मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगी एल्प्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर। उसको कुछ टाइम के लिए स्किन में छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए। उसके अब मैं इस्तेमाल करूँगी एक लिप बाम को मॉइस्चराइज करने के लिए। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी मेरा इनोवा का सीरम एंड बायोटिक का सीरम, दोनों को मिक्स करके मैं इस्तेमाल कर लूँगी। उसको मैं अच्छे से पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी पैट करके। उसको भी कुछ टाइम के लिए मेरी स्किन में एब्सॉर्ब होने दूँगी। उसके बाद मैं मेरे जो ब्राउ है उसको अच्छे से कोम कर लूँगी। उसके बाद मैं वेट एंड वेल का जो पैलेट है उसे डार्क ब्राउन शेड को पिक करके मेरा ब्राउ को फिल कर लूँगी। अगर आपके पास ब्राउ पाउडर है उसी से भी आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्राउ पेंसिल है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक नाइट लुक है, तो अच्छे से मैं ब्राउज को फिल कर लूँगी। और मेरे हेयर में जो एक्सरसाइज है वो मैंने खुद बनाया है, मेड बाय माई सेल्फ। उसके बाद मैं अच्छे से कोम कर लूँगी। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी कंसीलर। वेट एंड वेल के कंसीलर से मेरे ब्राउज को अच्छे से कट कर लूँगी और इस सेम सेट को आईलिड में अप्लाई कर लूँगी प्राइमर की तरह। इससे ब्राउ और भी ज़्यादा डिफाइन लगेगी। दोनों आँखों में ही मैं कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद ब्रश की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से आईज में। आई प्राइमर से क्या होता है, आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और आईज का जो डिस्कलरेशन है वो भी हट जाती है। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी। आप चाहे तो बिना सेट करके भी इस्तेमाल कर। उसके बाद ये ब्राउन सेट को लेकर मेरे क्रीज में और आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर लूँगी क्रीज सेट की तरह। अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं मेरे कलर्स की पैलेट से और उससे भी ज़्यादा डार्क ब्राउन उसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी आउटर कॉर्नर में और उससे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्रीज में। अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग में आपको टाइम देना होगा। उसके बाद लूँगी एक स्मॉल ब्रश, उसी से और भी ज़्यादा डार्क ब्राउन को लेकर मैं आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर लूँगी और भी ज़्यादा डेप्थ देने के लिए। उसके बाद पहली बार कंसीलर से मैं मेरे आईलिड हाफ आईलिड पे कट कर लूँगी इनर आईलिड को। कंसीलर से आप कट कर लें अच्छी तरह से आपकी आई शेप के हिसाब से। उसके बाद मैं एक सिंगल शेड लेके इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूँगी। आप चाहे तो आपकी साड़ी के अकॉर्डिंग जो कलर है आई मेकअप का वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी लैक्मे का आई लाइनर, उससे अच्छे से आई लाइनर ड्रॉ कर लूँगी, अच्छा सा विंग आई लाइनर। मैं ऑफ कैमरा ये फॉल्सीज अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी मस्कारा, मेबेलिन का हाइपर मस्कारा। अच्छे से अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस में अच्छे से कोट कर लूँगी। उसके बाद मैं कंसीलर को लेके मैं अप्लाई करना। आज कोई भी फाउंडेशन में इस्तेमाल नहीं करूँगी, पर अगर आप चाहे तो आप फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फाउंडेशन लिटिल बिट वाइट है मेरे लिए, पर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये ठीक हो जाएंगे सेट करने के बाद। नेक पे भी इस्तेमाल ज़रूर करिए। उसके बाद मैं स्पंज को अच्छे से पानी में गीला करने के बाद स्क्वीज करके उसी से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी।
अभी फ़िलहाल मेरे फेस थोड़ा सा ज़्यादा वाइट दिखेगी, बट कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैं मेरा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसी से मैं फिर से मेरे फेस को सेट कर लूँगी। सेट करना ज़रूरी है, इससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होती है। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी काजल। कोई भी ट्रेडिशनल लुक काजल के बिना अधूरी है, पर अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो सेट लेके मैं क्रीज में अप्लाई कर वही सेट को लेके मैं लोअर लैश में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, अच्छे से स्मच कर लूँगी लोअर लैश लाइन में। ब्लेंड अच्छे से ब्लेंड करना होगा आपको। हमेशा ब्लेंडिंग में टाइम देना होगा आई मेकअप के लिए। उसके बाद सेम डार्क ब्राउन लेके उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी स्मॉल ब्रश की मदद से। उसके बाद एक स्मॉल ब्रश की मदद से वो जो शेड है उसको लेके मैं इनर कॉर्नर में अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद ये लाइट वाइट शेड को मैंने ब्राउ बोन में अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैंने जैसे बना का काउंटर पार्ट और उसी से डार्क ब्राउन शेड को लेकर मेरे फेस को कंट्रोल कर लूँगी। इससे क्या होगा, मेरा जो फ्लैट फेस दिख रहा है वो अच्छे से उभर आएगी, एक शेप आ जाएगी मेरे फेस में अच्छे से। फोरहेड पे भी अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मेरे फोरहेड थोड़ा सा बिग है। जो हेयर स्टाइल है टोटली मैंने खुद बनाया है, बहुत ही इजी है। एक साइड बांध कर दिया, उसके बाद एयरपोर्ट पे फ्लावर अप्लाई कर लिया है। अच्छे से ब्लश अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैप अप कर लूँगी। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी सेटिंग स्प्रे। उसके बाद उसे सेट कर लूँगी फिर से सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैप करके। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी हाइलाइटर। तो मैं फैन ब्रश की मदद से आज हाइलाइटर इस्तेमाल कर लूँगी। बहुत ही सटल हाइलाइटर मैं इस्तेमाल करूँगी, ज़्यादा बॉम हाइलाइटर मैं नहीं करूँगी। अगर आप चाहे तो ज़्यादा हाइलाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आज सटल हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। मैं ज़्यादा यूजुअल प्लेस में हाईलाइट करती हूँ वहीं पे ही कर लूँगी और मेरे शोल्डर में भी थोड़ा सा कर लूँगी। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी लिपस्टिक। आप चाहे तो रेड लिपस्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल।